नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज का जो मेरा विषय है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार तैयारियां कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। उनके लिए मैं कुछ टिप्स, जरूरी टिप्स कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने किस तरह से फतेह करना है, किस तरह से आपने उस मैदान को जीतना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक है ये वीडियो मेरा। जैसा कि हिमाचल में आजकल बहुत से विज्ञापन निकल रहे हैं सरकारी नौकरियों से संबंधित, आपके शिक्षा विभाग में टैट, कमीशन, टीजीटी, पीजीटी, शास्त्री, एलटी, उनके लिए जो कमीशन कमीशन निकला हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किस तरह से सफलता हासिल करें, इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स मैं आज आपको देना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा जो है वो मिलेगा, क्योंकि बहुत से मेरे विद्यार्थी जो हैं वो ये कहते हैं कि सर कुछ टिप्स हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कमीशन आ रहा है आने वाले समय में। तो जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके शिक्षा विभाग से संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, चाहे एचएस है, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित कुछ जरूरी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स पर डिस्कस करना था। सामान्य से बिंदु हैं जो आप, जिन बिंदुओं से आप वाकिफ हैं, जिन बिंदुओं को आप भली भांति जानते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, पढ़ाई में हमें एकाग्रता जो है बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन, जब तक कंसंट्रेशन नहीं है हमारे पास, एकाग्र मन से पूरी तरह से अपने दिमाग को खाली किए, जितने भी हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार जो हैं, तरंगें जो हैं वो चलती रहती हैं, उन तरंगों को हमने छोड़ देना है, उन विचारों को हमने त्याग देना है। दिन पढ़ते समय जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली आपने रखना है, ठीक है। जिस तरह से एक पानी का गिलास होता है, अगर उसमें ऑलरेडी भरा हुआ उसमें और पानी आप डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब खाली गिलास होगा उसमें जब आप पानी डालेंगे उसमें टिका रहेगा। तो आपके दिमाग में भी तरह तरह की जो बातें हैं उनको बिल्कुल आपने खाली कर देना है। सिर्फ और सिर्फ जब पढ़ाई करनी है तो कंसंट्रेट करना है, एकाग्र अपना मन जो है एकाग्र चित्त जो करना है, तो अपने पढ़ाई के ऊपर आपने ध्यान देना है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब आप एकाग्र उससे पढ़ेंगे तो आप चाहे थोड़ा ही पढ़ेंगे तो उसमें आप पूरी तरह से आपको याद रहेगा, ताउम्र याद रहेगा, ठीक है। तो एकाग्रता जो है उसके ऊपर आपने काम करना है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर एकाग्रता नहीं है तो आप जितना मर्जी उतना पढ़ लें आपके दिमाग से। जैसे मैंने आपको पानी के गिलास का उदाहरण दिया, उसमें आप जितना पानी अगर भरा हुआ है तो आप उसमें और पानी डालने का प्रयास करेंगे तो जो है वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। उसी तरह से आपके दिमाग में भी वो चीजें टिक नहीं पाएंगी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई। जो आपका सिलेबस दिया हो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है, ज्ञान तो अथाह है। अब क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, असंख्य किताबें हैं, असंख्य शाखाएं हैं ज्ञान की। अगर आप सभी को पढ़ने लगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कमीशन की तैयारी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एक सिलेबस, पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित किया होता है। पाठ्यक्रम निर्धारित किया होता है। तो उस पाठ्यक्रम को सबसे पहला काम यह है आपका कि उस पाठ्यक्रम को आपने देखना कि सिलेबस है क्या, और उस सिलेबस के
आधार पर आपने पढ़ना, उसको तैयार करना। बाकी इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी है, इधर उधर की तैयारी आपने नहीं करनी, क्योंकि एक हर एक किसी भी चीज का एक सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। जब आप पाठ्यक्रम को समझ पाएंगे तभी जो है आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा जो है आसानी होगी। बहुत से विद्यार्थी जो है यूं ही पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत से बाजार में बहुत सी किताबें होती हैं, इधर उधर की किताबों उनको उठा लाते हैं, मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। ठीक है, जबकि काम की चीजों पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है, इसमें क्या आना है। तो पहला काम आपका सिलेबस को ढूंढना है, सिलेबस आएगा क्या, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या इसमें है। तो सिलेबस जो है उसको आपने उसके अनुसार ही आपने पढ़ाई जो है वो करना होती है। ठीक है, सिलेबस आपने जो है तैयार कर लिया, सिलेबस है आपके पास, उसके बाद आपने जो है पढ़ना जो है वो शुरू करना है। उस सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू किया, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है मैंने पढ़नी है, किन चीजों पर मेरी पकड़ है और किन चीजों में मेरी कमजोरी है, कौन कौन सा विषय है जिनमें मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कौन कौन से विषय है उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपने उस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पारंगत हासिल कर पाएंगे सिलेबस के अनुसार। अब पढ़ा आपने, और एक और बात मैं आपको, किताबों का चयन किस तरह से करना है। बहुत से विद्यार्थी के प्रश्न ये रहते हैं कि सर मेरे पास ये किताब है, ये अच्छी होगी, ये किताब है, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। और मैं देख किताबों के ढेर लगाए होते हैं, बहुत सारी किताबें होती है, किताबों के ढेर लगाए होते हैं, फिर भी वो पूछते हैं कि सर मेरे पास ये किताबें क्या सही है, ये किताबें ये सही है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़ना है। किताबों में आपने नहीं उलझना है। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूं कि किताबों में आपने नहीं उलझना है। किताबें सभी अच्छी होती हैं, बहुत ज्यादा 3 या 4 या 5 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब के ऊपर ध्यान दो, एक किताब को पढ़िए। आप जो सिलेबस है, जो निर्धारित किया गया सिलेबस, उससे संबंधित अगर एक किताब की भी आपने ढंग से पढ़ ली तो आपको अन्य किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज्यादा आपके पास किताबें होंगी उतने ज्यादा आप उलझ जाएंगे और उसी में उलझते रह जाएंगे, आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। किताब आप 3-4 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब पढ़ो, और एक किताब को पूरी तरह से पढ़ो, पूरी तरह से उसमें तन मन धन से उसमें एकाग्रचित्त से जब आप एक किताब को पढ़ेंगे तो वही है। दूसरी अन्य किताबों में वो कोई आसमान से उतार कर सिलेबस नहीं लाएंगे, उन्होंने भी वही सिलेबस दिया होता है और इधर उधर की बातें भी उन्होंने लगभग वैसा ही, हर एक किताब सेम होती है। अगर हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण एक ही चीज है। हर एक किताब में अलग अलग तरीके से व्याख्या की हुई होगी, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया होगा, परंतु है चीज एक ही, वो बदलेंगे नहीं। जो आपके नियम, ग्रामर के नियम है वो बदलेंगे नहीं किसी भी किताब में। आपके जो कहानियां हैं वो बदलेंगी नहीं, आपका जो इतिहास की किताबें हैं वो बदलेंगी नहीं, पॉलिटिकल साइंस के जो आर्टिकल हैं वो बदलेंगे नहीं, जो अनुसूचियां हैं वो बदलेंगी नहीं, वैसे ही रहेंगी। इसलिए आप ज्यादा किताबों में ना उलझें। बहुत से विद्यार्थी यही खत्म हो जाते हैं, किताबें ढूंढते रहते हैं, एक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, उसको बंद कर देते हैं, दूसरी को पढ़ती है, अच्छी अच्छी। सभी किताबें अच्छी हैं। किताबों में आपने नहीं ये किताब अच्छी होगी ये बुरी होगी, कोई अच्छा बुरा नहीं है। आपने एक किताब पकड़नी है, सिर्फ और सिर्फ एक किताब, एक किताब के ऊपर कोई भी किताब पकड़ लीजिए आप। किताबें उसमें जो लिखा हुआ है ज्ञान है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, ज्ञान की किताब है, एक भी होगी तो वो अच्छी है, अनेक से एक अच्छी है। तो किताबों में ना उलझकर सिर्फ 1 या 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। अच्छी किताबें 1 या 2 ही हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो फिर उसके आधार पर आपने जो है वो पढ़ना है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है। और जैसा कि कोई भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें आप, सिलेबस होता है दिया हुआ, और जीके जनरल नॉलेज जो होता है, जनरल नॉलेज भी हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे कम प्रश्न ही पूछे जाएं, परंतु ज्ञान जो है, जीके जो है, वो भी हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जीके में आप किताबों की बात करें, किताबों में जो जीके होता है पुराना, वो तो सभी किताबों में एक होगा। और करंट
जीके जो है वो भी पूछा जाता है, जो किसी किताब में आपको मिलेगा ही नहीं। किताब में आपकी बाहर जो जिल्द होती है उसमें लिख दिया होता है 2020 या 2021 पहले ही लिख देते हैं। अभी 21 आया नहीं, 2021 लिख देंगे। और उसमें अंदर जब आप देखेंगे खोलकर, मटेरियल होगा 2014 का, 5 साल वर्ष पुराना, और नई किताब आ गई, झूठ है। ठीक है, सिर्फ बेचने के लिए वो लिख दिया होता है, जबकि अंदर जो मटेरियल है वो बहुत पुराना होता है, उसमें हो ही नहीं। उसमें अभी भी प्रधानमंत्री चाहे मनमोहन सिंह चले होंगे। ठीक है, तो आपने करंट पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। उसके लिए आप डेली पत्र पढ़ें, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ें, न्यूज सुने। ठीक है, न्यूज सुने। न्यूज भी एक जो सरकारी न्यूज होती है, आजकल तो न्यूज चैनल भी तरह तरह के कुछ कह देते हैं, परंतु एक ऑथेंटिक न्यूज आप सुने। करंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, वो चीजें आपको आनी चाहिए, उन चीजों का पता होना चाहिए। अभी जैसे आपका कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा विश्व प्रकंपित है, सहमा है, डरा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए कि जैसे कोरोना वायरस जो है क्या है, किस जाति का वायरस है ये। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले कहाँ आया, किस देश में आया, किस देश के किस शहर में आया, पहला कौन व्यक्ति किसको संक्रमित हुआ, पहले व्यक्ति का नाम बताओ, कब हुआ संक्रमित, कौन सा शहर था चीन का। ठीक है, कितने पहला आदमी कौन मारा, भारत में पहला आदमी कौन संक्रमित हुआ, पहला किस राज्य में आया। ठीक है ना, पहला केस जो आया कोरोना का किस राज्य में आया। ठीक है, पहला आदमी कौन मारा, उसका नाम क्या था, कितने आदमी, मतलब ये सारी की सारी रिसर्च पता होना चाहिए। करंट चीजें क्या चली हुई है करंट में, जैसे आपका चाइना के साथ हमारा आजकल सीमा विवाद चला हुआ है, सीमा का विवाद। तो जो गालवान घाटी है वो कहाँ है जी, ये इस तरह के मतलब जो करंट चला हुआ है जी, जो करंट आज का क्या है, आज की ताजा न्यूज क्या है, ठीक है ना, ताजा समाचार क्या है, वो चीजें करंट में। ना सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे करंट हमारे जो हैं वो चले, अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो करंट, उसमें आप ना कम से कम ध्यान जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे आस पड़ोस में, हो क्या रहा है, आजकल चला क्या है। ठीक है, तो उसको भी आपने जो है वो करंट में पढ़ना होता है, करंट। उसके बाद पिछले जो प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण करना और हल करना। जो पिछले प्रश्न पत्र होते हैं, किसी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, मैं उदाहरण इसकी छोटी छोटी बात, टैट की बात करता हूँ, कमीशन, एलटी कमीशन की बात करता हूँ, टीजीटी कमीशन की बात करता हूँ, उसमें पुराने प्रश्न पत्र होते हैं। उन प्रश्न पत्रों से आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होता है, बहुत ज्यादा फायदा। उसमें क्या होता है कि किस तरह का सिलेबस आता है, पैटर्न क्या है, तरीका क्या है पूछने का, और कितने प्रश्न किस विषय को लेकर आते हैं, उनको आप अध्ययन करिए। जितने भी इकट्ठे आप कर सके उन प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करिए और उनको हल करने का प्रयास करिए, विश्लेषण करिए उनका कि कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कहां से कितने प्रश्न आए हैं, कितना समय लग रहा है, ठीक है ना। तो वो सभी की सभी चीजें जो हैं आपने सारे के सारे प्रश्न पत्र जो है उनका अध्ययन करना, विश्लेषण करना है, सूक्ष्म अवलोकन करना है। सूक्ष्म अवलोकन, बिल्कुल छोटे से छोटे तरीके से उसको अवलोकन देखना है, क्या इसमें आया है, क्या इसमें पूछा गया है और क्या पूछ सकते हैं। ये सारी की सारी जो है उसमें आपको मिल जाएगा। पुराने प्रश्न पत्र जितने भी हैं आपके, उनको हल करना है और हल करने का प्रयास करो। उसमें मुझे कितने आते हैं, मैं कितना कर सकता हूं, और उसमें मुझे क्या करने की आवश्यकता है, किस विषय को लेकर मैं कमजोर हूं और मुझे इसके लिए क्या करना है। वो तो पुराने प्रश्न पत्रों का जो है आप विश्लेषण करें, उसको देखें, उनको हल करें। उसके बाद पढ़ाई करने के एक सबसे बड़ा तरीका जो है, पढ़ने का जो तरीका है, उसमें आप जब आप पढ़ते हैं नोट्स, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, नोट्स एक किताब जिस किताब से पढ़ते हैं एक कॉपी लगा लीजिए, उसके नोट्स लिखते रहिए, नोट्स बनाते। करंट का भी अखबारों में आपको मटेरियल मिल रहा है न्यूज से, उसको लिख रखिए, वो कहीं नहीं मिलेगा बाद में आपको, उसको लिख रखिए अपने कॉपी पर, ठीक है। उसी तरह से आप जो पढ़ते हैं उनको लिखिए। और ये अध्ययन है, वैज्ञानिक इसमें शोध हुआ है कि अगर जब हम लिख कर पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं उसके बाद लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में याद रहता है, वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं वो चीजें। जब आप
पढ़ेंगे और उसके बाद खुद लिखेंगे। तो ये तरीका आपने पूरी जिंदगी में अपनाना है कि नोट्स बनाने हैं, लिखना है आपने, बस पढ़ना है, लिखना है, उसको खुद ब खुद अपने किताब को बंद कर दो फिर लिखो। क्योंकि मैं भी जब तैयारियां करता था नेट वगैरह की यूनिवर्सिटी में, तो नोट्स बनाता था, जो याद करता था किताब को बंद कर देता था, उसके बाद मैं लिख लेता कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा, उसके जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक का ब्रीफ में एक मैं सार बना लेता था। इसमें क्या क्या पढ़ा मैंने, क्या चीजें पढ़ी, क्या कौन सी रचनाएं हैं, किसने लिखी, कब लिखी, क्या क्या चीजें हैं, क्या कर पाऊंगा, ये सारे के सारे नोट्स बनाए। तो वो जो है नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो लगातार आप पढ़ रहे हैं, उसके 5 या 6 दिन के बाद आप रिवीजन भी उसका करते रहिए। जब आप रिवीजन करेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे उस चीज को, तो आपके जहन में, क्योंकि हमारा दिमाग में नई नई चीजें आती जाती है, पुरानी चीजों जो है वो अब चेतन मन में जाती जाती, जब उनको आप दोबारा से उनको अपने चेतन मन में नहीं लाएंगे, अपने मानस पटल पर नहीं लाएंगे, तब तक वो चीजें जो हैं आपको फिर पीछे धकेल देंगी। तो इसलिए आप जो है वो रिवीजन करिए। रिवीजन सबसे अच्छा है तरीका है। जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट करिए, एक बार दोबारा से रिपीट कर रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। ये जब आप रिवीजन करेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा, एक बार 2 बार। और जब परीक्षा आती है, परीक्षा के तुरंत 1-2 दिन में आप पूरी रिवीजन करो, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो, फिर कोई भी आपको जो हरा नहीं सकता है परीक्षा में। आपको याद आ जाएगा उस समय आपकी कंसंट्रेशन बनी होगी, एकाग्रता बनी होगी और आपको पूरी तरह से याद आएगा, बशर्ते कि आपने रिवीजन किया हो, आपने नोट्स बनाए हो, आपके सिलेबस का पता हो, आपके पुराने प्रश्न पत्र जो हैं वो आपने स्टडी किए हो, उनका अध्ययन आपने किया हो। ठीक है, तो अभी और कुछ टिप्स जो हैं वो बच रहे हैं इसके, तो मैं अगली वीडियो में आपको जो है वो और टिप्स जो है कुछ बताऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा, ताकि आप जो है आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूरी तरह से तैयार हो जाएं, सक्षम हो जाएं। और मुझे उम्मीद है जब आप मेरे इन वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ अवश्य फायदा जो है वो होगा। आपने गांठ बांध लेनी है, आपको जरूर इसका जो है फायदा होगा। तो मेरा आपसे आग्रह भी रहता है हमेशा कि आप अत्यधिक विद्यार्थियों तक मेरे ये जो प्रयास है इस प्रयास को पहुंचाएं, जिसके लिए आप अत्यधिक विद्यार्थी सब्सक्राइब करें उसको, मेरे चैनल को, ताकि मेरा जो प्रयास है, ये छोटा सा प्रयास, इसमें अगर कुछ विद्यार्थी भी सफल हो पाते, जो उनको फायदा होगा, तो मेरा ये प्रयास जो है वो सफल माना जाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, या आप अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि अत्यधिक विद्यार्थियों तक ये चीजें जो हैं पहुंच पाएं और उनको जो है फायदा इसका हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।